बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का 12 जून 2024 का फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया है। ये फैसला बेसिकली पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स से मुतल्लिक था। जैसा कि आपको इल्म है कि पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का क़याम जो है वो करने की कोशिश की गई, लेकिन जो है वो तहरीक इंसाफ और लाहौर हाई कोर्ट का गठजोड़ ही मैं कहूँगा, सिंपल सी बात है। उनके गठजोड़ की वजह से जो है वो अभी तक पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हैं वो सही तौर पे मतलब काम शुरू नहीं कर सके। वजह कुछ यूँ हुई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार होता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का क़याम जो है वो अमल में लाया जाए, ताकि जितनी भी इंतखाबी उज़ुरदारियाँ होती हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में स्पीडी उन पे जो है वो प्रोसेस किया जा सके, उनकी समातें की जा सकें। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो नाम मांगे गए थे लाहौर हाई कोर्ट से, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो नाम देने के साथ साथ जो है वो उन ट्रिब्यूनल्स का खुद ही नोटिफिकेशन जो है वो कर दिया था। जबकि हकीकत ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। ओवरऑल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही इन सारी चीज़ों का तयन करता है। आइन में, कानून में उन्हीं को ही इख्तियार हासिल है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो है ये इख्तियार अपने तौर पर इस्तेमाल किया और कहा कि हम अपनी मर्जी के जज भी देंगे और वही जज जो हैं फलां फलां ट्रिब्यूनल्स में कायम मतलब अपॉइंट भी किए जाएँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये आपका इख्तियार नहीं है, आप सिर्फ नाम भेज सकते हैं, उसमें हमारी मर्जी है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है इसी दौरान ये मामलात जो है तहरीक इंसाफ लेके चली गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, और उन्हें कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार ना दिया जाए कि वो अपनी मर्जी के ट्रिब्यूनल्स कायम करे, या वो ये कहे कि लाहौर में फ़लाँ जज का ट्रिब्यूनल होगा, पिंडी में फ़लाँ का होगा, या जो है वो मुल्तान में फ़लाँ का होगा, फैसलाबाद में फ़लाँ का होगा, सरगोदा में, ये इस तरीके से। तो यूँ जो है वो मामला जो है वो पेंडेंसी का शिकार हो गया था। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी और तहरीक इंसाफ की उस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट जो है वो अपने ही हदूद और कयूद से बाहर चली गई और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामलात में भी जो है वो मुदाखलत करने की कोशिश की, अटेम्प्ट की। और जैसा कि हमने देखा कि नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिए गए थे, जबकि नोटिफिकेशन का इख्तियार उनका नहीं है। नोटिफिकेशन का इख्तियार होली सोली जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर हाई कोर्ट ने अपने तौर पर नोटिफिकेशन जारी किए। और उस टाइम चीफ जस्टिस शहजाद अहमद बेगा साहब थे, घेबा वो थे। और फिर इसी असना में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब ये देखा कि मेरे इख्तियारात पर हाई कोर्ट जो है वो मुदाखलत कर रही है, और तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की कि ये मामला है और आप इस हवाले से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दें। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस मामले पर समाअत की, और फिर उस टाइम नोटिफिकेशन सारे मुअत्तल कर दिए, चाहे इलेक्शन कमीशन के थे, चाहे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी किए गए थे, और मामले को पर स्टे कर दिया। फिर हमने देखा कि इस मामले पर जो है वो तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो छुट्टियों पे चले गए, लेकिन स्पीडी इस मामले को जो है वो नहीं सुना जा सका। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत के बदौलत सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ता इलेक्शन पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक समाअत जो है वो मुकम्मल की, और समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज किया था। तो आज ये फैसला सुनाया गया है, और उस फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का जो है वो जून 2024 का जो फैसला है वो मुअत्तल कर दिया है। और साथ साथ ये भी कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला जो है वो बतौर अदालती नज़ीर कहीं पे भी जो है वो पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि फैसला ही शायद गैर आईनी है। तो इस वजह से, और इसके साथ साथ जो है ये भी करार दिया है कि आईनी इदारे में कोई जो है वो मुदाखलत नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और उसके अमूर में जो है वो हाई कोर्ट या कोई भी अदालत जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती।
तो ये इस फैसला में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। तो इसमें जो है वो इजाफी नोट जस्टिस जमाल खान मंदूखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने जो है वो इजाफी नोट भी जो है वो तहरीर किए हैं, लेकिन फैसले से उन्होंने मुकम्मल इत्तफाक किया है। तो अब इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन और कानून के मुताबिक इन सारे मामलात का प्रोसेस करेगा। अब मामला था क्या, जैसे में मामला ये था कि शायद फजल करीम जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज हैं, और उन जज साहब ने क्या किया कि ये मामला उनके पास लगा और वो खुद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए नॉमिनेट हुए थे। जब वो नॉमिनेट हुए फिर मामला भी अपने पास लगवा लिया और फिर ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 7 दिन में नोटिफिकेशन करे हमारे कि हम जो है वो एज ए ट्रिब्यूनल जज जो है उस हमारे एज ए ट्रिब्यूनल जज के जो है वो नोटिफिकेशन किए जाए। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे छुरी लटका दी और साथ ये भी कहा कि अगर 7 दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई फैसला ना किया या वो फैसला करने में नाकाम हुआ तो फिर हम आज खुद जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बैठ जाएंगे और यूँ समझा जाएगा कि जो है वो फैसला अब हमारा ही जो है वो सर्वाइव करेगा। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन बाद में अगर होता है तो उसकी कोई वक़्त और अहमियत नहीं होगी। तो इसी वजह से उन्होंने हम 7 दिन देते हैं, बसूरत दीगर 7 दिन में भी हमारा नोटिफिकेशन करे। अगर 7 दिन में नोटिफिकेशन नहीं करता तो उसके बाद हम खुद जो है वो ट्रिब्यूनल में बैठ जाएंगे। ये एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब हैं यार, आप खुद सोचो कि एक ऐसे जज को तो केस ही नहीं सुनना चाहिए था जिसका ट्रिब्यूनल में नाम आया है। अब वो खुद फैसला भी कर रहा है और अपने आप को एज ए ट्रिब्यूनल का जज भी जो है वो मुकर्रर कर रहा है और इलेक्शन कमीशन को भी कह रहा है नोटिफिकेशन कर, नहीं करेगा तो मैं खुद जो है वो ट्रिब्यूनल में बैठ जाऊंगा। तो बहरहाल ये मामलात थे। इस मामले पे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आया। अब हुआ ये था कि 8 जजेस तैनात करने थे। अच्छा, उसमें से उस वक्त के जज जो हैं चीफ जस्टिस वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आने से जो कंसल्टेशन का प्रोसेस था वो भी रुक गया। तो फिर जस्टिस जो है वो दोबारा अपॉइंटमेंट हुई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की। जस्टिस नीलम जो है जो वो खतून है उसको वो चीफ जस्टिस का उन्होंने हलफ लिया, तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का। तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन के साथ दोबारा बैठें और मीनिंगफुल कंसल्टेशन करें ताकि किसी नतीजे पे पहुंचे और उसके बाद जो है फिर ट्रिब्यूनल का क़याम अमल में लाया जाए। तो यूँ फिर इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान दोबारा कंसल्टेशन हुई, मीनिंगफुल कंसल्टेशन हुई और जिसके नतीजे में 4 जजेस का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया। और फिर यूँ बाकी जो 4 जज हैं वो फिर ये फैसला किया गया कि वो जो है रिटायर्ड जज लिए जाएंगे, क्योंकि इसी असना में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक लॉ जो है वो जारी किया गया, एक लॉ बना दिया गया जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दे दिया गया कि वो रिटायर्ड जज भी अपॉइंट कर सकता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए। तो यूँ जो है वो फिर रिटायर्ड जज के लिए जो है वो मुतलका चीफ जस्टिस जो होती है हाई कोर्ट के उनसे मुशावरत ज़रूरी नहीं होती। तो यूँ 4 जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से जज लिए गए हैं, बाकी रिटायर्ड जज जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे। और यूँ अब ये पंजाब के अंदर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला था जो इल्तवा का शिकार था, अब वो इल्तवा ख़त्म हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया है। तो अब जो इंतखाबी उज़रदारियाँ बड़े पैमाने पर पंजाब की जो है वो इल्तवा का शिकार थी, अब वहाँ पे स्पीडी जो है काम शुरू होगा और उनके फैसले आना शुरू होंगे। लेकिन यहाँ पे ये कहना जो है अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में बाकी सूबे भी तो हैं ना, वहाँ पे तो ट्रिब्यूनल का कोई मामला नहीं आया। यानी कि बलूचिस्तान में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने उनके फैसले तो अब सुप्रीम कोर्ट में आना शुरू हो गए। तो इसी तरीके से सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन पंजाब में ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया था और लाहौर हाई कोर्ट के गलत फैसले की वजह से पूरे का पूरा मामला ज़ेर इल्तवा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अच्छा फ़ैसला दिया है और अब इससे उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द जो है जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं उन पर फैसले आना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब लोग के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।